राइट मैसेज, राइट कम्युनिकेशन, कंट्री इनसाइड न्यूज। नमस्कार, देख रहे हैं समाचार एजेंसी कंट्री इनसाइड का डिजिटल प्लेटफॉर्म और हमारे साथ मौजूद है राजनीतिक विश्लेषक सुनील पांडे सर। राहुल गांधी की संसद की सदस्यता चली गई है, अब सुप्रीम कोर्ट राहुल गांधी जाने वाले हैं, लेकिन अब कांग्रेस को आपके नज़रिए से सर क्या करना चाहिए सर? देखिए, ये जो घटना घटी, जैसे हमने कल भी कहा था कि राजनीतिक और संसदीय राजनीति के तौर पर ये बहुत बुरा हुआ है कांग्रेस के साथ। लेकिन ये जो आपदा है, एक ढंग से राजनीतिक आपदा कांग्रेस के लिए, इसको एक मौके के तौर पर इसे इस्तेमाल करना चाहिए था कांग्रेस को। कांग्रेस इसे राष्ट्रीय इशू बनाती और सरकार क्या, लोगों का जीना हराम कर देती, क्योंकि ये बहुत बड़ा इशू है। आप देखिए, भारत यात्रा पर राहुल गांधी गए तो थोड़ी सी सेंसेशन बढ़ी थी, कांग्रेस की चर्चा लोगों में आम हो रही थी, लेकिन फिर क्या हुआ, खत्म हो गया मोमेंटम। कांग्रेस अपने आंदोलन के द्वारा अपने और लोगों को खींच सकती है, इससे बड़ा मौका कांग्रेस को नहीं मिलेगी। अब सवाल ये है कि कांग्रेस के पास वकीलों की एक बड़ी फेरहिस्त है, और क्या कांग्रेस जानबूझकर ऐसा होने दिया? जब एक जानबूझकर कांग्रेस ऐसा होने दिया है तो जाहिर है इसको एक बहुत बड़ा इशू बनाएगी कांग्रेस। और इनके लिए एक दूसरा मौका जो बन रहा है, जिस तरह से कांग्रेस के साथ कल पूरी विपक्ष की पार्टियां खड़ी थी, तो एक राष्ट्रीय एकता जिसकी बात हो रही थी, थर्ड फ्रंट की, कांग्रेस को मिलाते हुए कांग्रेस के समर्थन में यदि इतनी पार्टियां राहुल गांधी के इस इशू पर एक साथ खड़ी होती है तो ये सुखद संयोग कांग्रेस के लिए बन सकता है। मसलन कांग्रेस के नेतृत्व में एक बड़ा आंदोलन खड़ा हो, जिसमें सारी विपक्षी पार्टियां एक हो, और फिर बीजेपी के खिलाफ एक कड़ा आंदोलन हो और इसे शिकस्त देने की एक तैयारी पुरजोर ढंग से की जा सकती है। लेकिन सर, हम आपसे एक बड़ा सवाल आपसे समझना चाहेंगे सर। रविशंकर प्रसाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे राहुल गांधी के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, और उन्होंने कहा कि राहुल गांधी का बयान ओबीसी विरोधी है और हम ओबीसी रैली करने जा रहे हैं राहुल गांधी को जवाब देने के लिए। राहुल गांधी गुमराह कर रहे हैं। ये राजनीतिक रूप से शून्यता की ओर संकेत करता है। कई इशू हैं, अब इसको पिछड़ा बनाम सवर्ण जोड़ रहे हैं। मेरा मानना है कि ये नरेंद्र मोदी को पिछड़े वर्ग से मानते हुए राहुल से वार होने की बात कह रहे हैं। ये बेतुकी बात है। देश अब इससे ऊब चुका है कि सवर्ण है, अवर्ण है, पिछड़े हैं, अति पिछड़े हैं, दलित हैं। सवाल है कि इसका निदान क्या होना चाहिए था। क्या संसद जो आप नहीं चलने दे रहे हैं, राहुल की तो एक ही मांग है कि संसद में मुझे बोलने दिया जाए। ठीक है, ये पहले का मामला था, 2019 का मामला था, और आज निर्णय संजोगवश ऐसे मौके पर आया जब राहुल या कांग्रेस संघर्ष कर रही थी संसद में बोलने के लिए। उसी समय आपकी सदस्यता चली जाती है। इसको भी इत्तेफाक कहेंगे या चांस कहेंगे, अब क्या है बताना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि मामला जुडिशियरी से जुड़ा हुआ है, और जुडिशियरी मेरा मानना है कि अभी भी स्वतंत्र तरीके से काम करती है देश में, तभी ये देश में प्रजातंत्र या जो लोकतंत्र है बचा हुआ है। संसदीय राजनीति अभी भी एक स्वस्थ तरीके से चल रही है, तो इसमें न्यायपालिका की बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन इन चीज़ों में उलझाना बीजेपी के इमेच्योरिटी की ओर संकेत करता है। ऐसा नहीं करना चाहिए था, और मेरा मानना है कि इसको आंदोलन का रूप दें। अब पार्टी क्या तय करती है, उनके सुझाव देने वाले लोग क्या तय करते हैं, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। लेकिन ये 30 दिन का जो समय कांग्रेस को एक राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में खड़ा करने के लिए एक बेहतरीन मौका है। सर, राहुल गांधी कहीं ऐसा तो नहीं कि शहीद दिखना शहीद का प्रयास कर रहे हो कि मैं शहीद हो गया और मुझे पूरे देश का समर्थन, यूथ का समर्थन मिल जाएगा? सर, मैं वही बात कह रहा हूं कि इस आपदा को मौका में कैसे बदला जाए, ये कांग्रेस को तय करना है। ये जेल जा सकते हैं बेशक, लेकिन यदि सुप्रीम कोर्ट इस डिसीजन को कायम कर देता है तो सबसे बड़ा मुश्किल इनको आने वाले चुनाव तक से वंचित हो जाएंगे। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण होगा, क्योंकि 2 साल की सज़ा होगी, उसके अगले 6 साल तक ये चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। तो एक लंबा समय ये राजनीति से यदि बाहर होते हैं तो ऐसे ही राहुल के अपने दुश्मन इनके पार्टी में कई लोग हैं, कहने की ज़रूरत नहीं है, उन लोगों को मौका मिल जाएगा
और मेरी समझ कहती है कि ऐसा करना बेवकूफ़ी होगा। तो आप सुन रहे थे राजनीतिक विश्लेषक सुनील पांडे सर को। कंट्री इनसाइड के दर्शकों को सर ने बता दिया कि राहुल गांधी का जो ये सजा हुआ है, अगर पार्टी मजबूती से इस पर खड़ी रही तो ये आपदा में अवसर मिल सकता है कांग्रेस को। और अगर कांग्रेस इसमें सफल नहीं होती है तो कांग्रेस पार्टी में ही राहुल गांधी के सैकड़ों दुश्मन मौजूद हैं जो राहुल गांधी को पीछे करने का लगातार प्रयास करेंगे। आप देख रहे थे समाचार कंट्री इनसाइड, हमारे सहयोगी शनि के साथ कौशलेंद्र।